आप हमेशा ये सोचते हैं कि भला चुप रहने का क्या फ़ायदा, लेकिन आप ये भी समझते हैं कि दुनिया में अगर कहीं लड़ाई झगड़े की शुरुआत होती है तो वो जुबान ही है। ज़्यादा चले तो तलवार और ना चले तो लाचार, है ना? बोलना बुरा नहीं, लेकिन क्या बोलना है और कब बोलना है यही तय कर देता है कि इज्जत मिलनी है या अपमान होना है। अगर आप अपनी इच्छा से कुछ समय के लिए बोलना छोड़ दें तो क्या हो सकता है? मौन की शुरुआत जुबान के चुप होने से होती है। धीरे धीरे जुबान के बाद आपका मन भी शांत हो जाता है। और एक इंसान अगर अच्छी सी नींद में सोता है तो ये शांति ही है जो उसे सोने देती है, जिसकी हर इंसान को ज़रूरत होती है। जब मन में शांति गहराएगी तो आंखें, चेहरा और पूरा शरीर शांत होने लगेगा। तब आप इस संसार को नए सिरे से देखना शुरू कर पाएंगे, बिल्कुल उस तरह से जैसे कोई नवजात शिशु इस संसार को देखता है। ज़रूरी है कि मौन रहकर आप संसार की हर चीज़ का आनंद ले सकते हैं। मौन से मन की शक्ति बढ़ती है और सबसे अच्छी बात है कि शांत रहने से सभी प्रकार के मानसिक विकार समाप्त होने लगते हैं। कुछ न बोलना यानी एक सुविधा से मुंह मोड़ना। जी हाँ, बोलना आपके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा ही होती है। जो आपके मन में चल रहा होता है आप उसे तुरंत बोल देते हैं, लेकिन मौन रहने से चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं। मौन अभाव में भी खुश रहना सिखाता है। जब आप सिर्फ लिखकर बात कर सकते हैं तो आप सिर्फ वही लिखेंगे जो ज़रूरी होगा। कई बार आप बहुत सारी बातें करके भी कम कह पाते हैं, लेकिन ऐसे में सिर्फ आप कहते हैं, बात नहीं करते। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतना बोलते हैं कि सामने वाले को मौका ही नहीं देते। इसका गहरा असर पड़ता है कि हम सामने वाले की भावनाओं को नहीं समझ पाते। वो भी हमसे कुछ कहना चाहता है, शायद उसके विचार हमसे मिलते हों या ना भी मिलते हों। हमें बोलने से पहले सामने वाले की क्या भावनाएं हैं, क्या सोच है, उसे परख लेना चाहिए। इस तरह से आप अपने आप को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं और सामने वाला भी आपको ध्यान से सुन सकता है, क्योंकि आपने उसे सुना है। हमारे बोल पाने की वजह से हमारा जीवन आसान हो जाता है, लेकिन जब आप मौन धारण करेंगे तब आपको ये एहसास होगा कि आप दूसरों पर कितना निर्भर हैं। मौन रहने से आप दूसरों को ध्यान से सुनते हैं। अपने परिवार, अपने दोस्तों को ध्यान से सुनना उनकी प्रशंसा करना ही है, क्योंकि जब सामने वाले व्यक्ति को लगेगा कि आप उसे सुन रहे हैं तो उसे लगेगा कि उसकी बातें आपको पसंद हैं या नहीं। तो सामने वाले को ये लगेगा कि उसे भी आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। जब आप बोल पाते हैं तो आपका फ़ोन आपका ध्यान भटकाने का काम करता है। मौन आपको ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर करता है। इससे किसी एक चीज़ या बात करने पर ध्यान लगाना आसान हो जाता है। शोर से विचारों का आकार बिगड़ सकता है। बाहर के शोर के लिए तो शायद हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने द्वारा उत्पन्न शोर को हम मौन के रूप में ज़रूर दर्शा सकते हैं। मौन विचारों को आकार देने में हमारी मदद करता है। हर रोज़ आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। जब आप हर मौसम में शांत रहना सीख जाएंगे तो आप जान पाएंगे कि बसंत में चलने वाली हवा और सर्दियों में चलने वाली हवा की आवाज़ भी अलग अलग होती है। मौन हमें प्रकृति के करीब लाता है। अगर आप मौन होकर बाहर टहलेंगे, आप जान पाएंगे कि प्रकृति के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। मौन रहना आपको आपके शरीर पर ध्यान देना सिखाता है। अपनी आंखें बंद करें और अपने आप से पूछें, मुझे अपने हाथ में क्या महसूस हो रहा है। अपने शरीर को महसूस करने से आपका अशांत मन भी शांत हो जाता है।